दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथ भगवान की अधूरी मूर्ति की पूजा क्यों होती है? आइए जानते हैं इस रहस्य की अद्भुत कहानी। एक बार भगवान कृष्ण गहरी नींद में सो रहे थे। राधा और नींद में राधा रानी का नाम लेने लगे। राधा, अभी तक क्यों नहीं भूल पाए कृष्ण राधा को? माता, हमें सच बताइए। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। सुभद्रा, दरवाजे पर पहरा देना, कोई अंदर ना आए। सब ध्यान से कथा सुनने लगे। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ खास है? यहाँ आप अंदर नहीं जा सकते। तीनों दरवाजे पर खड़े होकर कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते तीनों भाव में डूब गए। उनके हाथ पैर मानो गायब हो गए। प्रभु, यह अद्भुत रूप। आप इसी रूप में पृथ्वी पर रहें। तथास्तु। कुछ समय बाद राजा इंद्रद्युम्न ने इन तीनों की मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया। तभी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का रूप लेकर राजा के पास आए। मैं भगवान नील माधव, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मैं 21 दिनों में मूर्तियां बनाऊंगा और इस दौरान मुझे अकेले एक बंद कमरे में काम करना होगा। कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त मान ली। भगवान विश्वकर्मा कमरे में बंद होकर काम करने लगे। रोज अंदर से आरी, हथौड़ी और छैनी आवाजें आती थीं। लेकिन एक दिन अचानक आवाजें आनी बंद हो गईं। चिंता में आकर उन्होंने शर्त तोड़ दी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कारीगर वहां से गायब हो गए और अंदर तीनों मूर्तियां अधूरी अवस्था में पड़ी थीं। राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। तभी से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। तब 12 साल में जब अधिक मास आता है, तब पुरी में नवकलेवर उत्सव मनाया जाता है। ये मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। इस परंपरा को भगवान के पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करने का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये था भगवान की अधूरी मूर्ति की पूजा करने के पीछे का रहस्य। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।